मारो लाल पालना में रुदन करते हो। जब माता गौरबाई का प्राण हमारा संत की ओर आकर्षित हुआ तो उनका पैसी दुख की धारा हमारा संत गुरुदेव का मुंडा में गई। रुदन करनो बंद भीगा। बहन कृष्णाबाई ने कोई धनर बीरा, अरे मातेश्वरी को नाम लियो, रुदन करनो बंद भी को। थोड़ी देर बाद माता गौरबाई आया तो चुगली तो बिल्कुल तुरंत हो, चुगली में टेम नहीं लगती। बहन कृष्णाबाई ने माता गौरबाई का कही, माता तुम्हारा लाल ना बहुत रुदन करे हो। इतनी बात कहता हमारा गुरुदेव पालना में खवास है। हम रुदन थोड़ी करता था, हम तो लीला करता था, हमने रुदन थोड़ी करे। माता गौरबाई ने कोई मारो लाल तो विराम करेल छे, विश्राम करनो है, तू कद रुदन करो। ऐसा करता करता कुछ समय बीते। कितना दिन को हुआ? 8-9 महीना हुआ। तो 8-9 महीना बाद हम क्या करेंगे? घुटना घुटना भी चलाना, ठुमुक ठुमुक भी चलाए, दो काम कराए। कुछ समय बीतने के बाद हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा कुछ समय बाद घुटना घुटना चलने लगा। कुछ समय बाद ठुमुक ठुमुक चली अंगना में खेलने लगा। कुछ समय बीतने का बाद हमारा गुरुदेव 5 साल का हुआ। कितना दिन का हुआ? 5 साल का। देखो अभी संत आरु लीला करागा, कथा ने सुनी होगा ना, सुनी भी ली, पर हम काई कराएं कथा वाचक। एक यहाँ की नहीं है वहाँ की, न दिन भरी में थारी न मारी। घर संसार हमका सब मालूम छे, हमका घर संसार की सब मालूम है कि घर संसार में काई काई होय। पर हम संत गुरु सिंगाजी बाबा ने जो लीला करी, हम वो लीला को बखान कर रहा है। हम कोई घर संसार की बात नहीं करता, पर समय समय से गोड़े न धरेल छे हमारा पास। ऐसी बात नहीं कि गोड़े धरेल ले आए, गोड़े तो बिल्कुल धरेल छे, सब जगह मिली कितनी। इसी प्रकार से हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा 5 साल का हुआ। तो 5 साल का बाद का ही करे कथा सुनान खाली न पर्चरी न कराना गाँव गाँव। चलो पर्चरी कराना 1 लाख रुपया लगेगा, 50,000 लगेगा। नहीं ये बाबा का 5 मिनट लगने को क्यों नहीं लगने को काय कारण छे? अरे हमारा गुरुदेव का पास मैंने वचन छोड़ लिया, गुरुदेव तुम तो केवल मका हृदय ज्ञान दो, बस जाप माल ता जसो जाऊंगा उसमें आई जाऊंगा। जसो तुम्हारा द्वार भक्तावन ने भेंट चढ़ावा, इसी प्रकार से खुश भक्ति से जो देगा वो लेऊंगा, बाकी हमारा घर ही जाऊंगा। तुम्हारा ज्ञान कभी मोल नहीं करना को कि महारा गुरुदेव ने वचन दियो तो कहाँ का दिन दियो मखर। दिन सोमवार तिथि 11 बिना सोचे विचारे चली गए हो। तो बिना सोचे विचारे कोई विचार नहीं करो। एक मारो भक्त हमारे साथ मरा हमेशा का ले रहा तो उन्हें गुरुदेव ने तुरंत दे दिया, तुरंत 1 मिनट की देरी नहीं लगे, 1 मिनट की नहीं। हमका देखना में मिनट लगा पर वो देना में मिनट नहीं लग गया। ये हमारा गुरुदेव को प्रमाण छे, ये हमारा गुरुदेव का प्रमाण छे। ये उन्नम को उपदेश दियो छे। तो भैया हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा लीला कर रहा है। 5 साल का हुआ। कुछ दिन बाद हमारा संत ग्वाल पालना में खेलने जाना लगा। तो पहला ग्वाल बाल का ही करता था, पहला का ही चलता था हमारा काम गोटी न भौरी। पहला हम खेलता था गोटी भौरी। तो गोटी भौरी कुछ लोग खेला, कुछ ग्वाल बाल खेला, पर हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा गोटी भौरी नहीं खेला। हमारा गुरुदेव ने क्या करो, एक बांस की बांसुरी ली। बांस की बांसुरी लेने में भगवान को भजन करना, बांस की बांसुरी लेना भगवान को भजन करना। कुछ समय बीते भगवान को भजन करता रहा, ग्वाल बालने के साथ में खेलना जानो। एक दिन हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा ना ग्वाल बालने कही करे भाई नो, अरे काई तुम गोटी बौरी खेलो, भगवान को भजन करो, भगवान को भजन। पर वो ग्वाल बालने कोई देख भाई, हमका भगवान को भजन तो नहीं हो। तो
सिंगाजी बाबा ने कही कि चिंता मत करो, भगवान को भजन तुमको सिखा दूंगा। तो जिस प्रकार से ध्रुव प्रहलाद ना अपना भक्त न का अपना साथी न का उपदेश दियो, कंस हिरण्याकशिपु की बात का छोड़ी ना भगवान का भजन में लगाई दिया। तो इसी प्रकार से हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा ने अपना ग्वाल बालना का भगवान का भजन में लगा दिया, अपना आसपास बैठाया। और हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा बांसुरी बजौता जा रहा है और किस प्रकार से उनका उपदेश दे रहा है कि नटवर नागर नंदा, कि नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा गोविंदा। 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 ओ गोविंदा हो महाराज भजोरे मन गोविंदा गोविंदा। गोविंदा रे महाराज भजोरे मन गोविंदा गोविंदा। ओ गोविंदा हो महाराज भजोरे मन गोविंदा गोविंदा। गोविंदा रे महाराज भजोरे मन गोविंदा गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा गोविंदा। तुम्ही हो नटवर तुम्ही हो नागर, तुम्ही हो नटवर तुम्ही हो नागर। तुम्ही हो नटवर तुम्ही हो नागर, तुम्ही हो नटवर तुम्ही हो नागर। तुम्ही हो नटवर तुम्ही हो नागर, तुम्ही हो नटवर तुम्ही हो नागर। तुम्ही हो नटवर तुम्ही हो नागर, तुम्ही हो नटवर तुम्ही हो नागर। तुम हो बाणम तुंगा भजोरे मन गोविंदा गोविंदा। तुम्ही हो बाणम कुंदा भजोरे मन गोविंदा गोविंदा। तुम हो बाणम तुंगा भजोरे मन गोविंदा गोविंदा। तुम्ही हो बाणम कुंदा भजोरे मन गोविंदा गोविंदा। सब देवन में माधो पड़े हैं, सब देवन में माधो पड़े हैं। सब देवन में माधो पड़े, सब देवन में माधो पड़े। सब देवन में माधो पड़े हैं, सब देवन में माधो पड़े हैं। सब देवन में माधो पड़े, सब देवन में माधो पड़े। अरे वो सब तीरथ में गंगा भजोरे मन गोविंदा गोविंदा।
कुछ समय बीतने का बाद हमारा संतन का ग्वाल बाल ना प्रधान बने दियो। प्रधान जेका अपन कवान नहीं ग्वाल बाल खेलान तो का में एक बोस बने दिया मोटो भाई। जैसा स्कूल में भी जान तो स्कूल में भी एक बोस रज, एक प्रधान स्कूल में रज। तो हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा का वो ग्वाल बाल ना प्रधान बने दियो। तू ना कहनो हम न करनो। एक दिन काय हुआ कि हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा के ये ग्वाल बाल न कोई सिंगा आज और जल्दी घर जाऊंगा। सिंगाजी बाबा ने कोई भैया घर जल्दी घर क्यों जाएगा, काई बात छे। कहीं नहीं, आज हमारी गौ माता ने दूध नहीं दी तो मैंने रोटा नहीं खाया, भोजन करे नहीं, कोई बात नहीं। शाम तुम्हारा घर आओ जे तू का एक ऐसी बेल दूंगा कि तारी गौ माता दूध बराबर देगा। अब दूसरा ग्वाल पालना भी कहे कि हम भी घर जाऊंगा। भाई तू का काय तकलीफ थे, काई बताऊं सिंगा। मगर कहना में हमारी आत्मा बड़ी कल्पी रही। अरे पहला हमारा पिताजी का देव होता था। एक दिन हमारा पिताजी कालू धोबी का पास गया। उस रोज से हमारा पिताजी का देव अणु बंद होगा न गोमड़ू बंद होगा। तू भी मत चिंता करा, तू भी हमारा घर आओ जे। दुबई ग्वाल बाल हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा का पास गया। दो न का बेल न देना, दो न का गौ माता दूध देने लग गई। और उसका जिनका देव नहीं होता तो बीमार था वो भी घूमने लग गया। नगर खजूरी में चर्चा होने लग गई। सिंगाजी बाबा कहीं न कहीं जाना चाहिए, चर्चा होने लग गई। उस रोज से हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा ने जिनका देव नहीं आवो उनका घुमानो, मैं जिन्ना दूध नहीं देनो उनका धारा लगाओ, उनका सुधारनो, बिगड़े लगा सुधारनो। अब चर्चा होने लग गई। चर्चा चली अपन कमान ने कि शेर को सवा शेर से आप उन्हें कोई कि आसो कहाँ को होएगा। कालो धोबी कहते भी कोशिश करे जेका धोरो बंधा ही गो वो पीढ़ी कोई भी कोशिश करा करे कहीं नहीं होता। कालो धोबी कोशिश करे पर कहीं नहीं हो, खूब कोशिश करे। सिंगाजी बाबा ने दोनों बांध दियो ने बांध दियो। ऐसा करता करता हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा 7-8 साल का हुआ। आप पुराण का माध्यम द्वारा कथा को प्रमाण आवाज, पुराण का माध्यम द्वारा कथा को प्रमाण आवाज कि कालू धोबी ना सिंगाजी का मुठ क्यों मारी। पेन हो तो लिखी ली न काटो होता हूं देख लो क्यों मारी, काय कारण से। कुन्न कुन्न कथा सिंगाजी सुनी, सच्ची मान से कही दो कि मोने सुने जरा उच्चार कर दो तो मका हिम्मत जरा आई जाएगा कि इन्हें न सुने। सुनी भी न कराड़ी भी, सुनी भी न कराड़ी भी। देखो हम कथा तो कर रहा है पर लेकिन हम न कहो नहीं तुमका कि ऊपर ऊपर जेका अपन कवान नहीं ऊपर ऊपर उड़ी गया, पंख लगे छे, कहाँ का लेना ये मिला। ये का लेना नहीं कथा होती, ये का लेना नहीं होती कथा। जिस प्रकार से महाराज संत गुरु सिंगाजी बाबा ने मोह माया का तजी ऐसी माया से हम हटेल छे। ये का लेना माया का लोभी का लेना कथा करता ही कि चलो यहां से कथा दूसरी जगह करांगे कहीं मिलेगा नहीं। क्यों मुठ मारी काय बात छे, बसी ने क्यों बटी पानी में काय बात छे, कारण काय छे, कई झगड़ो तो सिंगाजी बाबा को ने भीमा पटेल को। हमारा भाई 25 साल 30 साल पहला का भजन करने हमारा सामने पटेल जी माई नजर में छे। आई समझ में पेन हो तो लिखी लीजिए, नहीं पेन हो तो कोई से मांगी लियो। क्यों छोड़ी काय बात है भाई, कहीं भी तो मालूम हो जाएगा, कहीं भी तो लिखो, भले झूठ लिखी दियो, ऐसी बात नहीं हो तुम सच्चो लिखो, झूठ लिखी दियो। भीमा पटेल को झगड़ो तो कि सिंगाजी को तो मगर ये पहले बताओ कि संत अपना रास्ते जाई रहो,
संत कोई को नाम ली तो संत जबन नाम लेगा कि संत को कोई नाम लेगा तो लेगा, तो को नाम लियो कुन ना। अच्छा एक बात ये भी छे, हमारा कान पर बात आएगी, धोबीदास जी ने मूठ मारी, बहुत बढ़िया अच्छी बात कही। धोबीदास जी ने मूठ मारी तो कहीं लालूच थी? धोबीदास जी ने मूठ मारी वहां तक भी सही है, बिना लालूच से कोई कहीं काम नहीं करतो। कहीं लालूच थी? कहीं लालूच क्यों हो? पैसा टका है। अरे मूठ मारी तो सही, तुम जरा सी बात भी कहोगे तो मगर यहां सुना जाएगा। पर लेकिन कुछ समय ऐसा हो कि मूठ भी मारी तो कब मारी, भीमा पटेल घर था या नहीं था? देखो बात बहुत गहरी चलेगा। मूठ तो मारी पर कब मारी? भीमा पटेल घर बता कि घर छोड़ कर जायल था। हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा गुरु महाराज का राज दरबार में सारा भक्तगण विराजमान है, सारा भक्तन का व्यास गादी द्वारा कोटि कोटि प्रणाम। पुराण का माध्यम द्वारा कथा को प्रमाण आवे कि जब हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा 7-8 साल का हुआ, सिंगाजी बाबा ने 8 साल का जैसा हुआ, भीमा पटेल ने दिल ने विचार करो, भगवान पारी ब्रह्म की कृपा से महारा यहाँ छोरा छोरी सब अच्छा जे 750 धन भी है। कितना जे 750 ज्यादा धन देखा, सब परिवार खुशी खुशी देखा कि महारा यहाँ आंबो अच्छो भार आयल है, खूब खुश हो छोरा छोरी। भीमा पटेल ने विचार करो मन कहीं तीरथ व्रत करी आना चाहिए। माता गौरबाई का कही मारो सो विचार छे मन तीरथ जाणू चाहिए। माता गौरबाई ने कहा स्वामी बहुत अच्छी बात है, जिनका पुनर्जन्म का भाग्य हो जाए उनका तीरथ जाना को अवसर मिला जाए, बाकी सब न कने मिलते हो, जिनका पुनर्जन्म का भाग्य हो उनका। माता गौरबाई का भीमा पटेल ने इसी प्रकार से कही। भीमा पटेल ने तीरथ जाना कर लेना, हम किसी का आशीर्वाद देवा कि नहीं लेता, हम क्यों का आशीर्वाद लिया कि नहीं, छोटा मोटा कोई का भी अपना संत न का अपना द्वार बुलाया। नगर खजूरी में दादा आज का पहले संत न की कोई कमी नहीं थी, बहुत संत था। कई तो उस संत ओरिजिनल था, आओ का संत ओरिजिनल नहीं, आओ का संत डुप्लीकेट छे। चंदन लगावगा पर यहाँ लगावगा, ये काम दूर लगावगा, यहाँ नहीं लग, यहाँ तो कालो छे, चंदन खाली यहाँ छे, यहाँ छे। हमारा संत गुरु मनोरंग स्वामी ना के कही मनन स्वामी ने कही तो के कही मनन स्वामी ने केसर बाई का कही सफेद रूप दियो बगला का मन में कपट बो भारी, चांद सूरज का भाग्य न्याय न कोयल कर दी कारी। बगलो सफेद आवे पर मन में कपट आवे। जरा चोखा नागिन देखो तो खाई ले, बताओ जो मक चोखा खाई लेगा नहीं खाना को, वो काम चोखा में जी जीव तंतु है वो खाएगा। तो हम चंदन यहाँ लगावा, यहाँ नहीं लगाऊंगा। भीमा पटेल ने साधु संत ने कपड़ा द्वार बुलाया, आशीर्वाद लिया, सारी बात बताई। हमारो विचार थे हम तीरथ जावांगा, एक लेना तुमका हमारा द्वार बुलाया, अगर तुम्हारी आज्ञा हुई जाए तो हम तीरथ चले जाओ। नगर खजूरी नवगर करा चरण प्रणाम, आज्ञा हम देवो हमें तो हम करियावा चारई धाम। संत ने आशीर्वाद दे दिया, जो कुछ भी हो कामना कर लियो, एक काम मनसा पूर्ण होता है, करी आवो चारे धाम। आशीर्वाद भीमा पटेल ने दिल ने विचार करे अपन चारे धाम जा रहा है तो संतन के भी साथ में ले चला, ऐसा विचार करो। चलो रे संत होने, चलो रे साधु होना, चारे धाम करी आवा। काई कहो चलो रे संत होने, चलो रे साधु होना,
चारे धाम કરી આવા ચારે ધામ કરીને भीमा पटेल ने संत ने पूछो अपन चारे धाम जा रहा है पर लेकिन पहलो धाम कहाँ को लगेगा दूसरो कहाँ को लगेगा तीसरो कहाँ को लगेगा चौथो कहाँ को लगेगा संत ने बतायो पहलो धाम जगन्नाथ स्वामी लगेगा दूसरो रामनाथ लगेगा और तीसरो द्वारकानाथ लगेगा न चौथो बद्रीनाथ लगेगा। आरु भीमा पटेल ने पूछी कोण दिशा में जगन्नाथ स्वामी छे कोण दिशा में रामनाथ छे तुम जो धोबी भैया तुम राखो प्रेम की छे प्रेम की तुम्हारा अपना बहुत प्रेम छे हीरा देव लाल जवाहरा अन्न धन जो तुम मांगो नैया हमारी पार लगाओ न बड़ो को खवैया तुम उनका चाहिए तुम अन्न धन लक्ष्मी हीरा मोती लाल जवाहरा सब दूंगा और देवी देवता ने का पूजा पाठ लगा वो भी सब दूंगा और इतरो धन दूंगा कि 4 पीढ़ी तक नहीं खत्म होना वो 4 पीढ़ी तक इतरो धन दूंगा मैं नगद पैसा भी दूंगा मानो भैया आज हमारी पूजा न करे पाओ पूरी महाराज कारज का आप सवारो हम देव घड़ा रुपया पर नहीं गई हम ऐसा खोटा काम नहीं करते अब नहीं कहो भाई कभी चलने लगी जवान करे तो एक तो ज्ञानी अवगढ़ न सब जाना है देवी देवता तारा भस्म छे तुम अगर नहीं कही तू अगर चाहे तो भीमा पटेल की मट्टी पलित कर सके मट्टी पलित तुम ज्ञानी तुम अंतर्यामी तुमरा भस्म भैरू भवानी यहाँ सी भगाओ भाई भीमा का होगा देव माटी मिले इतरो धन देव खत्म नहीं होना काड़ो धोबी ने विचार करे कोई बात नहीं अपन का काय करना पैसा देगा गल्लो भी देगा 4 पीढ़ी तक खत्म भी नहीं होना को अच्छो मिलेगा अपन को धन कोई बात नहीं हम तुम्हारा काम कर देवांगा पर हमारा काम का 1 बरस लगेगा ये का पहला नहीं तू कभी कही दे कि पहला कर दे नहीं 1 बरस आप 300 मूठ न मारनो है बच्चा न खेल तो रह जाएगी नहीं एक का दिन में सब मार दी धोबी बोले सुन भाई चीमा मेरा काम है आती धीमा देवो बचन हम 1 बरस में भीमा पटेल छोड़ा मड़ैया समझो नगर खजूरी छोड़ दूंगा 1 बरस में 1 बरस ही ज्यादा नहीं लगना को 1 बरस छोड़ दूंगा पर भैया खेमदास ने सिंगाजी बाबा की कथा में बड़ो सुंदर वर्णन करे भैया सुंदर वर्णन दल्लोदास ने बड़ो बखान करे दल्लोदास ने बड़ा मन में दुखी हुईगा दिल ने विचार करना लगा और सारी सभा का बीच हाथ जोड़ी न कही राज कहे जन दल्लो सुनो भाई साधु दगा कभी मत कीजो सगा सगा नहीं हो किसी का वो की अदर जी डुबई दे नैया भैया दल्लोदास अपना नेत्र से आशुपात कर कि भैया न हो गुरु महाराज का राज दरबार में सारा भक्तगण बैठे छे खेमदास ने सिंगाजी बाबा की कथा में बड़ो सुंदर वर्णन करे और दल्लूदास ने हाथ जोड़ी न बखान करे कि भाई के साथ में दगा मत कर दो कहे जन दल्लू सुनो भाई साधु दगा कभी मत कीजो सगा सगा नहीं हो किसी का वो की अदबिजा डूबई दे नैया दल्लूदास भैया पर आजकल तो हम काई करा सीधा कह ध्यान नहीं अब बताओ कि जब आज का 500 साल पहला चीमा गवड़े अपना भाई के साथ पासो करी सके तो काई हम चीमा गवड़े से कम छे हम कई चीमा गवड़े से कम छे काई छे खून कम छे नहीं है ज्यादा छे पर कम नहीं है हम कितने भी अच्छा पर कोई भी 100 में एक आधे तो 6 विचारों कि भाई भाई नाम का विवाद नहीं होता 6 अभी तो धर्म की पैड़ी 6
बोलिया चर्चा होने लग गई। भीमा पटेल तीरथ जो रवाना हुआ दल्लुदास ने सारी सभा का बीच प्रमाण करी न कहो और एलिया चीमा गवड़े को काम काड़ू धोबी ने अपना हाथ में लई लियो। आप काड़ू धोबी ने हाथ में लई तो लियो, फिर मूठ मारनू तो कहाँ का दिन मारना भाई, मूठ तुम्हारी पर कहाँ का दिन मारी खाई तो अरे कहीं भी तो वार दीदी महीनों आज का देवना का मूठ अवगढ़ बाबा कबा महाराज कि जब नवा दिन लगाए, जैसे नवा दिन एक तो कमर लगाए चैत में न फिर दूसरा लगे क्वार में, नौ चंदी का नवा दिन लगे ना धोबी ना मारी मूठ। आप ध्यान से सुन लीजिए कि सिंगाजी बाबा नाम लियो कि पहले धोबी ने लियो। नौ चंदी का नवा दिन लगे धोबी ने मारी मूठ। सिंगाजी का आगन गई चरणम फूट, जैसी चरणम पड़ी तो सिंगाजी बाबा ने ध्यान लगाई देखी अपने तो कोई सी झगड़ो है नहीं, अपने साथ में आसोगुण न करे होगा काड़ू धोबी नजर में आ गया। पर हमारा संत ने भी विचार करे कि पिताजी घर में है, अगर काड़ू धोबी से कुछ वार्तालाप करूंगा तो पिताजी धन चरावना जायल छे, वहां तीरथ जायल छे। पिताजी आवेगा जेका बाद हम काड़ू धोबी से वार्तालाप करूंगा। मूठ को उठे ने गाय वाड़ा सिल्ला के नीचे धरी, काड़ू धोबी रोजिना मूठ न मारा, एक दिन निकाली जाए रोज मारा, सारी मूठ न सिल्ला के नीचे जमा करता गया। 12 महीना हुआ, भीमा पटेल आया अपनो कर्म करने लग गया, धन चरावणो असो कर्म करने लग गया। सिंगाजी बाबा ने विचार करो कि अब माता काड़ू धोबी सी बात कसी करनी चाहिए, नहीं ये कौन हमारा मिलान कहाँ होएगा। सिंगाजी बाबा ने विचार करो कि काड़ू धोबी नदी कुंदा का घाट का ऊपर कपड़ा धोना जाए, हम अगर पिताजी के साथ में धन चरावना जाऊंगा तो वहां एक कौन मारो ऊपर बैठ भी जाएगा, पर जाऊं तो कसो, जाने का पहले रास्ता हम देखा, जाने का पहले रास्ता ढूंढाने का बाद जाऊंगा, हम पिताजी के साथ में धन चरावना जाऊंगा। माता गौरबाई का कहो माता हम पिताजी के साथ में धन चरावना जाऊंगा, पर माता गौरबाई इनकार करेगा, बेटा तू मत जाए बड़ो भाई से नहीं, पर हटा पड़ा बाढ़ हट न त्रिया हट, इनका से कोई पार नहीं पाओ, समझेगा, इनका से कोई पार नहीं पाओ, कभी हटा पड़ी जाए नहीं तो फिर तुम्हारी टिकट बनाना काम चालू छे। सिंगाजी बाबा हटकट पड़े, माता गौरबाई ने स्वीकार कर ली, बेटा कोई बात नहीं जाजो। दूसरा दोष भीमा पटेल गाय वाड़ा में सीधन का निकालो, हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा माता गौरबाई का पास गया, माता गौरबाई का पास गया। उसी समय माता गौरबाई रोटी बने ना रोटी तैयार करता था, भीमा पटेल लेना बांधी करी, सिंगाजी बाबा ने कही माता हम भी जाऊंगा। माता गौरबाई ने कहो ये बंदा का काल की बात आज भी याद से बोले ये जाएगा आटा पड़े। माता गौरबाई ने हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा का लेना, भीमा पटेल का लेना, रोटी बांधी। सिंगाजी बाबा पिताजी के साथ में धन चरावना गया तो वहां 2 घाट था, एक गवड़े घाट ने एक धोबी घाट, नदी कुंदा के घाट का ऊपर। पुराण का माध्यम द्वारा कथा को प्रमाण आवाज, हमने तो धोबी घाट गया नहीं के कुंदा घाट पर गया, पर लेकिन पुराण में चाहिए, पुराण का माध्यम द्वारा सारो संसार कथा न करे, हम तो नहीं कराए। पहलो घाट गवड़े दाजी को और दूसरो घाट धोबी दाजी को। गवड़े घाट पर धन बठाड़ियो, ऐसा करता करता 2 दिन गया। एक दिन हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा ने पिताजी का पूछो, पिताजी तुम यहाँ धन बठाड़ो तो आगे बठाड़ो। भीमा पटेल ने कोई बेटा ये अपनो जी से नहीं
ये આપણો ઘાટ નહીં, આપણો ઘાટ એક જ છે। यो घाट धोबीदास जी को है। पिताजी पानी वहाँ भी है ना, पानी यहाँ भी है। बेटा वो राजा लोग ने कपड़ा धवाय और वो बड़ो पुण्याटी है, अत्याचारी है, ओका से कौन झगड़ो कर। भीमा पटेल ने इसी प्रकार से हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा को कही। सिंगाजी बाबा ने दिल ने विचार करो कि कोई बात नहीं, परिचय तो मिलियो कि कहाँ काई भी हो, यत्रो तो प्रमाण मिले हमारा गुरुदेव का। फिर हमारा संत ने काई लीला करी। अब लीला की बात है, वहां से जब घर पर आया तो अवते के साथ में धन का बांध्यो। घर पर आया तो माता गौरबाई ने कही, तुमका आज भैसावा गांव में गौड़े समाज की सभा है, वहां तुमको बोला। ये हमारा संत ने लीला करी। सिंगाजी बाबा दूसरा रोज धन लेगा तो मालूम थे कि पिताजी कहाँ बैठाड़ा ना, पुण्य कहाँ बैठाना चाहिए, पुण्य बैठाड़ी का तो बाल के को नहीं बाकोणों को जेका को भगवान पारी ब्रह्म की कृपा है। सदगुरु जिनकी रक्षा करे ताई न बाको बाला, जी न सिर छत्र निर्गुण का डुरे, सो द्वार छपे नहीं काल। जेका को भगवान पारी ब्रह्म का आशीर्वाद कभी भी जाए तो संसार में कोई बाल्य बाको कर सकता। भाई लिंबाजी ने सारा परिवार का देखो, सारो परिवार बड़ो दुखी छे। भाई लिंबाजी ने माता गरुबाई भीमा पटेल का हाथ जोड़ी ने कहो, माता पिताजी अगर तुम मानो तो बात बताओ। माता गौरबाई भीमा पटेल ने कोई, बेटा हम थारी नहीं मानांगा तो की मानांगा। तो गुरु महाराज का राज दरबार में सारा भक्तगण विराजमान थे, ध्यान से सुन लीजिए। आज हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा अपनी वतन छोड़ने जाएगा। कोई गुरु महाराज का राज दरबार में कोई नर्तन नहीं करेगा, कोई नर्तन नहीं करेगा। क्यों क्यों नहीं करना का? एक कारण का ही है, कई कारण से क्यों नहीं करता। आज क्यों नहीं करता? अरे राम जी का वनवास हुआ तो कहीं नृत्य करियो, पांडव का वनवास हुआ कहीं नृत्य करियो। आज हमारा संत गुरु सिंगाजी बाबा अपनी वतन छोड़ने जाएगा, कोई नृत्य नहीं करेगा। बोल गुरु सिंगाजी महाराज की जय हो। तुम मानो हमारी बात, छोड़ी छोड़ी चला, छोड़ी चला। माता मानो हमारी बात, छोड़ी छोड़ी चला, छोड़ी चला। माता मानो हमारी तुम बात, छोड़ी
तुम्ही